हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के वीडियो सोल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और इससे पहले के जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चाहे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो, एक्सरसाइज 3.1 हो, 3.2 हो, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्या कहता है। स्टूडेंट बोला हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। फिर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का 7a। अब ए क्यूब और ए क्यूब को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2a³। इधर से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3a² और 3a² ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा 3ai² और 3ai²। तो ये हो जाएगा प्लस 6ai² और माइनस 7a। तो 2a³ को मैं लिख रहा हूँ a² इंटू a प्लस 6a। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा सेम मैट्रिक्स देता है। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया हुआ है। तो इसको मैं 6i² की जगह पर मैं a लिख रहा हूँ और माइनस का 7a। तो 2a² की वैल्यू हमें क्या गिवन है, चेक करो ना, क्वेश्चन में i गिवन है। तो i प्लस i और a एज इट इज़ प्लस 6a माइनस का 7a। वापस से ai को मैं a लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा 2a प्लस 6a माइनस 7a। तो आंसर कितना आ गया, a। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्कर में भी आया है, MCQ में भी आया है, कई बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। तो पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। फिर 5 को 3 से करोगे 15। फिर वापस से 3 को 2 से करोगे 6। 2 को -1 से करोगे -1, -2 आएगा भाई, -2 आएगा। फिर प्लस 5 को 5 से करोगे 25। फिर 7 को 2 से करोगे 14, -4 को 2 से करोगे -8 और 0 को 3 से कर लोगे 0। फिर 7 को 2 से करोगे 14, -4 को -1 से करोगे +4 और 0 को 5 से कर लोगे 0। -7 -8 5 और 9। इसको सॉल्व कीजिए। 15 और 10 25 हो जाएगा ये। और 25 31 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा 29। 14 में से 8 माइनस कर लोगे 6। 14 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 18। फिर -7 -8 5 और 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें से इसको माइनस करोगे 18 आएगा। 29 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 37। 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 और 18 में से 9 को माइनस करोगे 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
कहता है ए मैट्रिक्स गिवन है और ये बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 3a², तो 3 को लिखो एज इट इज़, और a² का मतलब है 2 - 1 3 2, और फिर 2 - 1 3 और 2, फिर -2। बी मैट्रिक्स है 0 4 -1 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। अब देखिए 3 को रखिए एज इट इज़, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, -1 को 3 से करोगे -3, 2 को -1 से करोगे -2, -1 को 2 से करोगे -2, फिर 3 को 2 से करोगे 6, और 2 को 3 से करोगे 6, 3 को -1 से करोगे -3, और 2 को 2 से करोगे प्लस का 4, -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 8 -2 और 14, फिर प्लस 1 0 0 1। 3 को रखिए एज इट इज़, 1 -4 12 1, फिर -0 8 -2 14, फिर प्लस 1 0 0 1। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, -12 36 3, फिर -0 8 -2 और 14, प्लस 1 0 0 1 इज इक्वल टू 3 0 और 1 कितना आया 4, फिर -12 और -8 20 माइनस का, फिर 36 + 2 38, 3 11 नेगेटिव का, और ये 10, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10। तो यही क्या है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट 14th क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज़ है। मैं आपको एक स्टेप करके दे देता हूँ। जैसे a² है तो 3 -5 -4 और 2, फिर वापस से 3 -5 -4 2, फिर -5a सॉरी प्लस a है, फिर +5, और a क्या है 3 -5 -4 और 2, -14 1 0 0 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। तो ये आपके लिए है, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन है a² - 8a + ki इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन है, तो a² का मतलब क्या है 1 0 -1 7, फिर वापस से 1 0 -1 7, -8 इंटू a, और a क्या है 1 0 -1 और 7, और प्लस k इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। करो मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 0 को -1 से करोगे 0 आएगा, 1 को 0 से करोगे 0 आएगा, 0 को 7 से करोगे 0 आएगा, फिर -1 को 1 से करोगे -1 आएगा, 7 को -1 से करोगे -7 आएगा, -1 को 0 से करोगे 0, और 7 को 7 से करोगे 49, -8 0 -8 और 56, प्लस k 0 0 k इज़ इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो ये 1 है, चलो कर लेते हैं 1 0 -8 और 49, फिर -8 0 -8 और 56, प्लस k 0 0 और k इज इक्वल टू 0। देखो
ये 1 है, ये रहा 1, ये -8 है, -8, फिर प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 7। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें एफ ए बताना है और एफ एक्स हमें ये गिवन है। देखो एफ एक्स हमें वो गिवन है और हमें निकालना है एफ ए। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर दो। तो a² -2a + 3 इंटू आई। जब कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं लिखा होता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं अपनी साइड से। a² है यहाँ पे, तो -1 2 3 1 इंटू -1 2 3 और 1 -2 इंटू -1 2 3 1 फिर प्लस 3 इंटू 1 0 0 1। कोई शक? चलिए -1 को -1 से करोगे +1, 2 को 3 से करोगे 6, -1 को 2 से करोगे -2, 2 को 1 से करोगे +2, -1 को फिर 3 को -1 से करोगे -3 और 1 को 3 से करोगे +3, 3 को 2 से करोगे 6 और 1 को 1 से करोगे 1, -2 4 6 2 फिर +3 0 0 3। तो देखिए 7 0 0 7 फिर -2 4 6 2 +3 0 0 3 इज इक्वल टू 7 में से 7 और माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 कितना होगा 9 और 3 12, फिर हो जाएगा -4 0 -6 और फिर ये हो जाएगा माइनस का 6, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 और 3 8। चेक कर लीजिए यही आंसर है क्या। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। देखिए भाई ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और हमें a² = λ a + μ i दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, आई थिंक लैम्डा और म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए a² है तो हमें गिवन है 2 3 2 3 1 2, वापस से 2 3 1 2 फिर इज इक्वल टू लैम्डा और a है 2 3 1 2 प्लस म्यू इंटू 1 0 0 1। ये वैल्यू हमें गिवन है। मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 3 फिर 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा और 2 लैम्डा फिर प्लस म्यू 0 0 म्यू। 7 12 4 7 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा फिर लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस म्यू। ये कहानी है। तो इसको कंपेयर कर लोगे तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया। और इसको कंपेयर कर लीजिए 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, लैम्डा की जगह 4 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, तो म्यू कितना आ जाएगा -1। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है वो सभी के सभी 2x2 ऑर्डर का था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें a² माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 वेरीफाई करना है। तो देखिए a² का मतलब हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा इसको, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। फिर से 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर माइनस 4 इंटू ए, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2 प्लस 2 4 और 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4। फिर 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4। फिर 1 को 2 से करोगे 2, फिर 2 को 2 से करोगे 4 और फिर 2 को 1 से करोगे 2। फिर वापस से इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने इन तीनों के साथ कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ 2 आएगा, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। फिर 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा और 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। फिर 2 को 2 से करोगे, भाई 2 को 2 से करोगे 4 आएगा और फिर 1 को 2 से करोगे 2 आएगा और 2 को 1 से करोगे 2 आएगा। 2 को 1 से करोगे 2, फिर 2 को 2 से करोगे 4, फिर 2, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस 4 से करो मल्टीप्लाई 4 हाँ ठीक है, 4 8 8 8 4 8 8 8 4। इसको 5 से करो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। भाई आप ध्यान से चेक करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 8 8 और 8 9 8 8 8 9। फिर माइनस 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4। फिर माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इज इक्वल टू, चेक करो ध्यान से, 9 है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा 0। 8 में से 8 माइनस किया 0, फिर ये सभी के सभी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ इसके अगले वाले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।